हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं बात करना चाहूँगी अपने इस चैनल पे स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, जो सिर्फ रिलीजन के पीछे भागते हैं, वो कई बार स्टिफ थॉट्स के कारण लड़ाइयाँ करवा देते हैं। ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह हर कल्चर में है। महात्मा गांधी ने भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी रेसिज्म के ऊपर। क्या अभी वो थॉट के बीच ख़त्म हो गया? आज भी है, थोड़ा कम हो गया होगा। लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को मास्क अप करते हैं, शो नहीं करते, अंदर से कहीं ना कहीं है। इंडिया में कई जाति प्रथा ख़त्म की गई। कितने फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने इन जातिवादियों के ऊपर लड़ाइयाँ की, ख़त्म की गई, लेकिन आज भी भेदभाव तो है। हाँ, उस उतनी डीप सीटेड क्रूएलिटी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन क्रूएलिटी तो है। तो मैं ये नहीं कहती कि बीइंग रिलीजियस इज़ अ बैड थिंग, इट्स अ गुड वन, बट ओनली चेजिंग रिलीजन इज़ अ बैड थिंग। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि एक कैसा होना है, और अगर आपकी रिलीजन आपको डिवाइड कर रही है तो फिर वो पूजा पाठ नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पढ़िए, आप सब हिंदू बन जाइए। जो आप हैं आप वो बनिए। आपको कुरान पढ़ना है तो कुरान में भी सब यही बोलते हैं कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। आप गीता पढ़िए तो सब बोलते हैं कि सारे देवी देवता एक हैं, ईश्वर एक है ना। बाइबल पढ़ें तो वहाँ पर भी वही बात बोली गई है। जितने भी धरती पे महान पुरुष आए जिन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया है, वो सब एक ही बात बोलते हैं। उनका सब आप देखना, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो सारे एक ही बात ही करते हैं, उनके अलग बात नहीं है। क्योंकि जब मैं हट जाता है ना, तो वननेस आ जाती है, तब ब्रह्म आ जाता है। और जब ब्रह्मा बोलते हैं तो वो परम ज्ञान देते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि ईश्वर एक है, स्पिरिचुअलिटी एक है। और जो आपको धर्म के नाम पे विभाजित कर रहा है वो आपकी ईगो है। धर्म क्यों आया? धर्म इसलिए आया कि वो आपको सिखा सके ईश्वर के बारे में, आपको स्पिरिचुअलिटी बता सके, आपको भटकने से रोक सके। उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जब आप सिर्फ धर्म के पीछे भेदभाव करने लग जाते हैं और दूसरों को नीचे और अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं, तो वो गलत है। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप ईश्वर को मानिए, आप एकता को मानिए, ह्यूमैनिटी को मानिए, सेल्फलेस अनकंडीशनल लव एंड सेल्फलेस सर्विस दीजिए। दैट इज़ द हाईएस्ट सर्विस। ये हर धर्म कहता है। सेवा कीजिए, सेवा से बड़ा कोई गुण नहीं है। प्यार, अगर हम बोलते हैं ना, मैंने आपको इसी चैनल में एक फ्रिक्वेंसी चार्ट बताया कि सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी लव की होती है। और लव भी कैसा? अनकंडीशनल लव। कृष्ण प्रेमी हमेशा अनकंडीशनल लव करना सिखाते हैं। जो प्यार बांध दे वो प्यार नहीं है, जो आज़ाद कर दे, जो फ्रीडम का रास्ता दिखाए, अनकंडीशनल हो, दैट इज़ लव। इसी के साथ मैं आज ये भी बोलना चाहूँगी कि आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप चैंटिंग कीजिए। मैं अपने कई ऑडियोज़ में कहती हूँ कि आप चैंट कीजिए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जो भी आप जिस भी, उससे आप चैंटिंग कीजिए, 108 बार चैंटिंग कीजिए। ये आपकी लाइफ में बहुत ह्यूज चेंजेस लेके आएगा। और सरेंडर कीजिए अपने ईश्वर को। आप क्रिश्चियनिटी में हैं तो आप अपने फादर को के सरेंडर कीजिए, ठीक है। जीसस क्राइस्ट को सरेंडर कीजिए। आप हिंदुज़्म में हैं तो आप गीता पढ़िए, आप कृष्ण प्रेमी बनिए, आप सेवा कीजिए, आप चैंटिंग कीजिए बस। और मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो धीरे धीरे बाकी सारे भाव खुद ब खुद उत्पन्न होने लग जाते हैं। जब आप ईश्वर की शरण पकड़ लेते हैं ना, तो ईश्वर आपको भटकने नहीं देता। इस 3D कॉन्शियसनेस में ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं। और ईश्वर प्राप्ति जो बोलते हैं ना कि ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी, वो ऐसे नहीं होती। उसके लिए आपको ये सारे 3D कॉन्शियसनेस के इल्यूजन्स को ब्रेक करना पड़ता है, जिसमें एंगर आ गया, ईगो आ गया, मेटेरियलिज्म चेजिंग आ गई, लस्ट आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, ग्रीफ आ गया, होल्डिंग ग्रीफ फ्रॉम एनीवन, एनवी आ गया, लस्ट आ गई। ये बहुत बड़े बड़े ट्रॉमास हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम बांध के रखते हैं। क्यों हम ईश्वर प्राप्ति तक नहीं जा पाते? क्योंकि हम बंधे हुए हैं। हमने इस बॉडी के रूप में बहुत कर्म कर लिए और खुद के ही कर्मों से अपने आप को बांध लिया। और ईश्वर कहता है मैं खड़ा हूँ, तुम मेरा नाम ले लो,
मेरी शरण में आओ, हर सांस में मुझे याद करो, और तब देखो करिश्मा कैसा होता है। और जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आप जो भी देवी देवता को मानते हो, आप चैंटिंग कीजिए। मैं खुद हरे कृष्णा हरे रामा की चैंटिंग करती हूँ। आप ओम नमो भगवते की चैंटिंग कर सकते हो, गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। जो भी मंत्र आपको पसंद है, आप किसी और रिलीजन से हो, आप तब भी चैंटिंग कीजिए। जिस भी रिलीजन का जो भी मंत्र आपको पसंद है, आप चैंट कीजिए। मंत्रों में ना बहुत पावर होती है। आप रिपीटेटिवली बोल रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हो। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, आप पूरे दिन भर जिसके बारे में सोचते हो ना, आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आप किसी गलत इंसान के बारे में सोच रहे हो पूरे दिन भर, जो टॉक्सिक ट्रेड्स वाला है, तो ये मत समझना आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस एंड हैप्पीनेस आएगी, आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ही आएगी। बट अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हो, कृष्ण का नाम लेते हो, जिस भी देवी देवता का नाम लेते हो, आप ईश्वर की शरण में जाते हो, तो आप में उन्हीं के गुण आएंगे। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, रिलीजन से ऊपर बढ़ोगे, असली इल्यूजन से हट के सत्य को जान पाओगे। इल्यूजन इतना टाइटली है ना बंधा हुआ कि आप गॉड को पाने में मतलब बार बार आप उस इल्यूजन में बन जाते हो। तो जब आप ईश्वर की शरण में जाते हो ना, तो आप उस इल्यूजन को ब्रेक कर पाते हो, और फिर वो रास्ता फ्री हो जाता है आपके लिए। सबसे बड़ा इल्यूजन, जैसे अभी मैंने बताया कि ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया, एनवी हो गया। वन इल्यूजन इज़ ऑल्सो अटैचमेंट। हम अनकंडीशनल लव करना सीख लेते हैं, धीरे धीरे हम डीअटैच नहीं हो पाते हैं। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी कई ऑडियोज़ आपने सुनी हुई, जहाँ आप बोलते हैं कि आप कुछ भी मांग रहे हो ना, उससे डीअटैच्ड हो जाइए। तो अटैचमेंट का इशू बहुत है। इस अटैचमेंट के चक्कर में आप सोचो, कोई मरते मरते लास्ट मोमेंट में कह रहा है उसने मेरे साथ ये किया था, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो उसके लिए नया जन्म ले रहा है। आप डीअटैच्ड होइए, अपने को ईश्वर को समर्पित कीजिए। थैंक यू।